तो आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं कि डाटा जो है इधर हमने ऑर्डर्स किस तरह शो करवाने हैं। ये अभी हम डमी डाटा शो करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कौन सा है हमारा टेक मोबाइल्स ऑर्डर्स, तो कुछ ऑर्डर्स के ना स्टेटस में चेंज कर रहा हूँ। तो पेंडिंग है हमारे पास और कंप्लीटेड कर देता हूँ इसको, कंट्रोल जी, ठीक है। अपडेट, और यहाँ पे मैं कौन कौन से देख रहा हूँ, पेंडिंग, कंप्लीटेड, बस दो ही लगे हुए हैं, और भी लगा सकते हैं वो हम लगा देंगे। तो एक आधा मैं ये वाला जो ऑर्डर है इसे कैंसल्ड कर रहा हूँ, CANCELLED, कैंसल्ड, ठीक हो गया बस। अच्छा, अब इनको हमने API कॉल करनी है इधर और इसको शो करवाना है। तो हम यहाँ पे आके ये जो अभी डाटा पड़ा हुआ है, ये कॉलम्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉस्ट डाटा या ऑर्डर्स, सेट ऑर्डर्स, यूज स्टेट, और ये खाली अरे। अच्छा जी, जैसे ही यहाँ पे आपकी, बल्कि हम लिखवा ही लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं जी सेट ऑर्डर्स, अच्छा यहाँ पे हम यूज इफेक्ट की कॉल करेंगे और टोकन जो है ऐड यूज इफेक्ट हुक विद Axios API call to get all orders and set into orders state। अच्छा, ऑर्डर स्टेट को पास कर दे और इंक्लूड ऑथोराइजेशन टोकन। यहाँ पे हमने, याद है हमने यूटिल्स के अंदर API क्लाइंट बनाया था, हमने याद है ना, हम इसको यूज़ करेंगे। अभी के लिए वो जो भी बना के देगा हम उसको लगा देते हैं। तो ये हमें यहाँ पे सारा दिखा रहा है क्योंकि हमने टोकन यूज़ किया ना दूसरा। तो हमें जस्ट कंप्लीट हो गया इसका, टेबल के अंदर फिल्टर्ड ऑर्डर डाल रहा है, ठीक है। अप्लाई, अप्लाई, यहाँ पे इसने क्या किया है, एक लोडिंग की स्टेट बनाई है, ठीक हो गया। अब ये ऑर्डर्स हैं तो ये कोई स्टेट में रखना चाहें तो आप स्टेट में रख लोगे, फिर उसके लिए वो सारा आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन ये मैं, क्योंकि इसका कोई स्टेट के अपडेट करने से कोई ताल्लुक नहीं होगा, कोई हमारी कोई स्लाइस की स्टेट अपडेट नहीं हो रही इस कॉल से, तो हम इसको यहीं रख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सियस क्लाइंट, मैं यहाँ पे API क्लाइंट इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसके लिए मुझे /API ऑर्डर्स ये ख़त्म करना पड़ेगा और ये स्टार्ट होगा आई थिंक यहाँ से, क्योंकि पीछे जो है इसका स्लैश नहीं लगी हुई, ठीक है। तो ये आ गया आपका। और अच्छा, यहाँ पे ना एक काम करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले मैं ये डाटा आपको शो करवा देता हूँ, फिर मैं एक और काम करते हैं। तो यहाँ पे उसने बेरर से टोकन उठाया, टोकन जो इसने सिलेक्टर से उसे पता है कि ऑथ हमारी क्या है, यहाँ पे ऑथ स्लाइस है, ये उसमें टोकन पड़ा हुआ है और उस टोकन को उसने उठाया और यहाँ पे ऐड कर दिया ऑथराइजेशन में, हेडर्स में, और यहाँ पे ऑर्डर्स आया और ये अवेट के थ्रू कर रहा है। और उसके बाद ये एरर है, फाइनली के अंदर सेट लोडिंग को फॉल्स कर दिया। और इफ़ टोकन, अगर तो टोकन है तो फैच ऑर्डर्स जो है वो फंक्शन, ये फंक्शन बनाया उसने, ठीक है, ये एक फंक्शन बनाया, लेकिन वो नीचे जब उसको चला रहा है वहाँ पे उसने कंडीशन लगा दी। याद है हमने यहाँ इफ़ की कंडीशन लगाई थी, इसने यहाँ कंडीशन लगाती चलाते वक्त कि इसको चलाना तब है जब टोकन मौजूद हो, और यहाँ पे एक इसने लगा दिया कि जैसे ही टोकन आए तो ये अपडेट कर देना, इसको चला देना। तो ये भी ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन तो यहाँ पे हमारे पास फेल्ड आ गया, ठीक है जी। फेल्ड क्यों आया देखते हैं, हम नेटवर्क में चलते हैं, ये यूज़र, तो पहले तो API कॉल का URL ज़रा देख लेंगे, यूज़र ऑर्डर्स है, नाम गलत है हमारा,
तो हम यहाँ से ये सारा पाथ उठा लेते हैं। तो पहले तो यही गलती है हमारी, ठीक हो गया। यूज़र ऑर्डर से चेंज किया यूज़र ऑर्डर, डाटा आ गया और डाटा यहाँ पे शो भी हो गया। कैसे शो हो रहा है वो भी देखते हैं हम। डाटा हमारे पास आता है कैसे, और यहाँ पे प्रीव्यू रिस्पॉन्स, तो ये एक ऑर्डर आया, उसमें आईडी आई, यूज़र का ऑर्डर, टोटल प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, आइटम्स, ठीक है। तो ये आपको कॉलम्स देखने पड़ेंगे। क्रिएटेड ऐड की स्टेट उसने आई थिंक वहीं से उठा ली। क्रिएटेड ऐड आ रहा है ना, ये आ रहा है क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड, उसने ये टाइम वहाँ से उठाया। एक ही दिन में किया ना हमने, कल 3-4 को। इसके लिए आपको इसके कॉलम्स जो है ना, इसको ओपन करना पड़ेगा। तो टाइटल ऑर्डर आईडी अंडरस्कोर आईडी इसने दे दिया, ठीक है, की और रेंडर स्पैन स्लाइस 0.6, और जस्ट उसने आखिरी 6 करैक्टर्स दिखाए हैं, क्योंकि आईडी बड़ी होती है तो उसने आखिरी जस्ट 6 करैक्टर दिखाए हैं। अगर ये स्लाइस ना करें हम, जस्ट इसको हम सिंपल यहाँ पे दिखा दें हम, तो आईडी सॉरी आईडी, ये पूरा का पूरा आईडी आ गया आपके पास, ठीक है। उसने क्या किया हुआ था, आखिरी 6 करैक्टर दिखाए हुए थे, तो वो भी सही था वैसे, क्योंकि हमें ज़रूरत तो नहीं है डिस्प्ले कराने की आईडी, तो ये जस्ट उसने आखिरी 6 ऑर्डर दिखा के। अच्छा, इसके बाद अगला है डेट का। डेट के अंदर उसने क्या किया, हमारे पास की डेट आ रही है, की डेट ये सॉरी डाटा इंडेक्स, ये होता है वो जो इससे मैच होना चाहिए हमारे डाटा से। इसके अंदर हमारे पास ये क्रिएटेड ऐड आ रहा है, ठीक है, ये आपका मैच होना चाहिए इसके साथ, डाटा इंडेक्स के साथ। नीचे की ये उसने अपने उसके लिए रखी हुई है आई थिंक, हाँ, डेट ये अपने लिए उसने बनाई है। डेट की रेंडर किया उसने डेट को, न्यू डेट फॉर्मेट टू डेट स्ट्रिंग, एक सिंपल सा उसने स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दिया। इतनी बड़ी जो डेट आ रही थी, ये इस सारी को उसने कन्वर्ट कर दिया इसमें 3, 4, 25 बस। इसके बाद टोटल, इधर टोटल प्राइस, डाटा इंडेक्स टोटल प्राइस है हमारे पास, क्या आ रहा है जी, यही डाटा इंडेक्स है, प्राइस टोटल ये नहीं, ऑर्डर का डाटा इंडेक्स ये आ रहा है हमारे पास, टोटल प्राइस, ये ऑर्डर का, ये आइटम्स का है। टोटल प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस, तो इसमें इसने डिस्काउंटेड प्राइस नहीं दिखाई, वो हम दिखा देते हैं एक नया। अच्छा, आगे इसने दिखाया स्टेटस, स्टेटस पेंडिंग, कंप्लीटेड, ग्रीन ब्लू कुछ इस तरह दिखा रहा है वो। अगर तो स्टेटस जो है वो पेंडिंग होता है तो ऑरेंज कलर आएगा, कंप्लीटेड होता है कंप्लीटेड, कंप्लीटेड स्पेलिंग ठीक है तो कंप्लीटेड आ जाएगा, कैंसिल होगा तो कैंसिल आ गया, ठीक है, एल्स इसने कैंसिल दिखा दिया। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्काउंटेड प्राइस नहीं है, टोटल प्राइस, और इसके बाद एक नई हम ऐड करते हैं कॉलम डिस्काउंटेड प्राइस, ये वो नज़र आएगा, डिस्काउंटेड प्राइस, और डाटा इंडेक्स क्या है हमारा जो पीछे से आ रहा है, उसका नाम है ये डाटा डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक हो गया। बस ये आपका आ गया प्राइस और ये डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है, टोटल और डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड टोटल वर्ड ठीक रहेगा, ये रहेगा। तो यहाँ पे उसने डिस्काउंटेड टोटल और डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक हो गया। इसके बाद इसका स्टेटस आ गया, और यहाँ पे एक्शंस का एक कॉलम होना चाहिए जो कि हम देख सकें, व्यू कर सकें। डिटेल अगर हमने देखनी है तो इसके लिए अलहदा यहाँ पे एक्शंस का कॉलम बना देंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल देख लेंगे हम। लेकिन अभी के लिए मैं इसको, और ये काम भी कर रहा है आपका, ये देखो, ये फ़िल्टर्स आपके काम कर रहे हैं। ये फ़िल्टर्स कैसे काम कर रहे हैं, बेसिकली जो डाटा होता है ये यहाँ पे, ये लोडिंग यूज़ नहीं की हुई हमने, लोडर वैसे यहाँ पे टेबल के अंदर लोडर होता है, इसका अपना लोडर होता है। अभी मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा, ये तो उधर चला जाएगा, टोकन नहीं मिलेगा, इसको कॉल नहीं होगा। तो रिफ़्रेश करूँगा अगर मैं, तो ये खाली नो डाटा आ जाएगा। तो मुझे लॉगिन करवा के आना है,
ठीक है, और अकाउंट और माई ऑर्डर्स, तो ये आपके ऑर्डर्स आ गए। पेजिनेशन वगैरह भी चल जाएगी, सब कुछ आपका इस तरह चलेगा। ये जैसे ये जो पेंडिंग वगैरह है ना, ये आपका यहाँ से होता है। इस यूज इफेक्ट को बंद कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये पड़ा हुआ डाटा, ये कोड पड़ा हुआ इधर, सिंपल ओपन पड़ा हुआ है। इसमें क्या होता है कि ये जो बटन्स है ना, ये जो लेफ्ट साइड पे आपके ये मेन्यू आइटम्स नज़र आ रहे हैं, जब इन पे क्लिक होता है ना, जब इन पे क्लिक होता है तो यहाँ पे ये स्टेट को अपडेट करते हैं। ये मेन्यू में किसी भी आइटम के ऊपर क्लिक होता है ना, तो यहाँ से इसका ऑन सेलेक्ट जो लगा हुआ है ना, ये कॉल करता है एक फंक्शन को। फंक्शन जो है की, इन हर आइटम के ऊपर ना एक की लगी हुई है, ऑल की, पेंडिंग की, कंप्लीटेड की, और हम एक और लगा देते हैं कैंसल्ड की। यहाँ पे की है CANCELLED, कैंसल्ड। हमारे पास कैंसल्ड वाले नज़र नहीं आ रहे थे ना, तो यहाँ पे ऑर्डर, कंप्लीटेड ऑर्डर्स, कैंसल्ड ऑर्डर्स, CANCELLED, कैंसल्ड ऑर्डर्स। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे नज़र आ गया। तो इसका आइकन जो है, हम कैंसल का कोई आइकन होता है आई थिंक, कौन सा लगाएं इसमें से, ये लगा देते हैं। चलें, ये लगा रहा हूँ, फिर आप कंपोनेंट नेम इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे, सर्कल ऑफ, और ये यहाँ पे सर्कल ऑफ, CIRCLE ऑफ, इंपोर्ट हो गया। तो ये आपका कैंसल्ड ऑर्डर। अब जब इस बटन पे क्लिक होगा ना, किसी भी बटन पे, तो इसकी जो की है ना, ये क्या करेगी, ये जाके इस यहाँ पे एक वेरिएबल बनी हुई है स्टेट की, फिल्टर के नाम से, इसको चेंज करेगी। सेट फिल्टर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये की जो है, फर्ज करो कैंसल्ड वाली, वो इधर चली जाएगी सेट फिल्टर में, और फिल्टर वाली ये स्टेट अपडेट हो जाएगी, इसमें लिखा आ जाएगा कैंसल्ड। और जैसे ही स्टेट अपडेट होती है, कंपोनेंट री रेंडर होता है, जो जैसे ही वो री रेंडर होगा तो ये वाला फंक्शन दोबारा चलेगा, ये लाइंस। तो इस लाइंस में क्या है कि अगर फिल्टर बराबर होता है ऑल के, तो सारे ऑर्डर्स दे दो। अभी हमने ऑर्डर्स, ये हमने जो ऑर्डर्स यहाँ पे रखे हुए हैं, किधर गए, स्टेट में जो रखे हुए हैं ये वाले तो सारे ऑर्डर्स रिटर्न कर दो। अगर नहीं है, ऑल के अलावा कोई आ रहा है, तो फिर इसमें ये फिल्टर लगा हुआ है। ये कैसे करता है फिल्टर, फिल्टर ऑर्डर्स के ऊपर फिल्टर लगता है, और एक एक ऑर्डर के ऊपर लूप लगता है, और इसका जो स्टेटस है वो कंपेयर किया जाता है इस फिल्टर के हिसाब से जो कि यहाँ पे आया होता है। फर्ज करो कंप्लीटेड आया, तो ये क्या करेगा, फिल्टर ऐसे ऑर्डर का स्टेटस जिसका स्टेटस जो है कैंसल्ड है, सिर्फ वो रिटर्न करेगा। वो आपके इस फिल्टर्ड ऑर्डर्स में आ जाएंगे, और ये फिल्टर्ड ऑर्डर आपका फिर टेबल को पास हो रहा है। सिंपल इसमें यही मैकेनिज्म यूज हो रहा है। अब हम कैंसल पे क्लिक किया, सिर्फ कैंसल्ड, कंप्लीटेड, पेंडिंग, ऑल ऑर्डर। तो ये आपका इस तरह से चल रहा है। इसके बाद हमारे पास और क्या था, माई ऑर्डर्स हो गया। प्रोफाइल वाला अब आप खुद देख लेना, अगर मुझे टाइम मिला तो। जो अहम जो हमारे पास एक है, इसको मैं यहाँ पे, ये जो फीचर्ड प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे जस्ट मैंने डाटा शो, अच्छा हाँ ये चीज़ करनी थी। तो यहाँ पे ना हम किधर गया, यूज़र ऑर्डर्स पेज, यहाँ पे हम ना एक काम कर रहे हैं। एक चीज़ अगर आप नोट करो, यूज़ इफेक्ट के अंदर ये हम कॉल कर रहे हैं एपीआई की, और यहाँ पे हम ऑथराइजेशन इंक्लूड करके भेज रहे हैं, ठीक है। तो इसे हमने हर रिक्वेस्ट में भेजना है जहाँ जहाँ पे हमें टोकन चाहिए। तो क्लाइंट का हमारे फिर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि क्लाइंट जो है जस्ट पीछे ये लगाने के अलावा कोई ख़ास काम नहीं कर रहा। सिर्फ इतना ही है ना, URL ही हज़फ हो रहा है ना, ख़त्म हो रहा है, बाकी तो इसमें कोई ख़ास काम नहीं कर रहा। लेकिन हम यहाँ पे इस क्लाइंट को अपडेट करते हैं। हम इस क्लाइंट को ऐसा एक और क्लाइंट बनाते हैं
जिसके साथ हम टोकन भी खुद ब खुद चला जाएगा, वो बनाते हैं। हम इसे कहते हैं कि क्रिएट another API client with the name of auth API client. It will send authorization token itself from Redux state of auth slice. हम एक और क्लाइंट, एक ये क्लाइंट होगा जस्ट उसके लिए क्या कहते हैं नॉर्मल कॉल्स के लिए जिसके अंदर ऑथेंटिकेशन टोकन नहीं चाहिए, और एक और बना लेंगे जिसके अंदर ऑथेंटिकेशन टोकन चाहिए होगा, तो वो कॉल जो है वो हम उसके थ्रू करेंगे। यहाँ पे इसको हम, यहाँ पे आपको फिर एक कंसेप्ट और आ रहा है, यहाँ पे ये कंसेप्ट समझना है आपने। अच्छा, इसने अलहदा से फाइल बना दी, तो चलें ये भी अच्छा है, क्लाइंट की अलहदा से फाइल बना दी ऑथ क्लाइंट, चलें इसमें अप्लाई कर दे। ये इसने अप्लाई कर दिया। इसमें क्या हो रहा है, इंटरसेप्टर लगा हुआ है। अब इस इंटरसेप्टर को समझना है, और टोकन गेट स्टेट ऑथ टोकन यही वाला है ना, ओके करते हैं, देखते हैं हमारा ये काम होता है कि नहीं। दो क्लाइंट बना दिए हमने, एक एपीआई क्लाइंट और एक ऑथ एपीआई क्लाइंट, ठीक है। इसमें भी सेम वही चीज़ हो रही है, एक्सीएस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टोर को इस तरीके से लेकर आ रहा है। अब ये पूरा स्टोर आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। कंपोनेंट ना होने की वजह से हम यहाँ पे ये नॉर्मली ये जो यूज सिलेक्टर वाला काम है ना, ये नहीं कर सकते, ये आपका कंपोनेंट्स में होता है। यहाँ पे जस्ट एक सिंपल फंक्शन है, तो इस वजह से इसने क्या किया, पूरा का पूरा स्टोर इंपोर्ट किया इधर। स्टोर में से फिर ये आगे निकालेगा। अच्छा, यहाँ पे आपने इंटरसेप्टर समझने हैं। इंटरसेप्टर्स क्या होते हैं, पहले तो इंटरसेप्टर का मतलब क्या होता है। इंटरसेप्टर होता है आपका रोकने वाला, या आप समझ लो कि इंटरसेप्टर का मतलब है मिडलवेयर, ठीक है। ये भी क्या करेगा, जैसे हमारे पास था ना उसमें मिडलवेयर है, ठीक है। तो ये भी इंटरसेप्टर जो होते हैं, ये इसी को एग्जांपल देख लें। ये रिक्वेस्ट एपीआई की कॉल जाएगी, तो दरमियान में इंटरसेप्टर होगा, ठीक है। इंटरसेप्टर ये रिक्वेस्ट वहां पहुंचने से पहले कुछ यहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा, कुछ चेंज कर देगा। ये क्या करेगा, ये इंटरसेप्टर साथ इसके टोकन जोड़ देगा, ठीक हो गया। यानी कि ये एपीआई की कॉल करेंगे हम एक्सेस की, और ये कॉल इस सर्वर पे जानी है, तो दरमियान में इंटरसेप्टर होगा, जैसे मिडलवेयर वाला होता है, वो इसके साथ टोकन जोड़ देगा। जैसे हमारा काम यहाँ पे हो रहा है, आपका ऑथ मिडलवेयर के अंदर ये काम हो रहा है, लेकिन उसमें किसी और तरीके से होता है, यहाँ पे किसी और तरीके से। ये रिक्वेस्ट में इधर आता है, ये टोकन में से एक आईडी निकालता है और यूजर रिक्वेस्ट के साथ अटैच करके आगे भेज देता है। सेम यहाँ पे हो रहा है इंटरसेप्टर। तो ये इंटरसेप्टर्स जो हैं, इसके इंटरसेप्टर्स एक्सिस। अब ये ना करवाएंगे चीजें तो सही नहीं है, आपको समझ आनी चाहिए। इंटरसेप्टर्स, यू कैन इंटरसेप्ट का मतलब कि आप किसी चीज को रास्ते में रोक सकते हो, पकड़ लेना, रास्ते में रोक लेना, इंटरसेप्ट करना। तो ये रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर सकते हैं हम। किस तरीके से, जाने वाली को भी कर सकते हैं, और वहां से जो आई है रिक्वेस्ट उसको भी दरमियान में कुछ चेंज करके फिर आगे हमारा जो एक्शन जहां पे वो लेके जाना है डाटा, वहां तक पहुंचाने के दरमियान में भी हम कर सकते हैं। अभी हमें चाहिए सिर्फ जो हमारा रिक्वेस्ट जारी होगी वो वाला इंटरसेप्टर, यहाँ पे वो वाला इंटरसेप्टर यूज किया होगा। अच्छा जी, यहाँ पे सिंपल वही क्लाइंट बनाया, उस क्लाइंट के आगे फिर इंटरसेप्टर लगाया कि ऑथ क्लाइंट इंटरसेप्टर्स डॉट रिक्वेस्ट, यानी उसको चेंज करना है जो जारी होगी रिक्वेस्ट, आने वाली को नहीं, रिस्पॉन्स आया उसको नहीं, जो जारी है। तो उसके आगे ये इसका चेंज करने का तरीकेकार है, यूज करने का तरीकेकार है, तो इसको हम डिटेल में इतना नहीं। तो इसके अंदर डॉट यूज और उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन जाता है,
दो कॉल बैक फंक्शन जा रहे हैं यहाँ पे, एक जा रहा है कॉन्फ़िग के लिए और एक जा रहा है एरर के केस में। कॉन्फ़िग के लिए अब वो क्या कर रहा है, स्टोर में से, अब ये देखो ये स्टोर उठाया उसने, उस स्टोर में से गेट स्टेट कौन सी, ऑथ डॉट टोकन। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका नाम ऑथ वाली स्लाइस। हाँ ज़रा ध्यान रखो ना, कहाँ बैठे हो। स्टोर में से फंक्शन है ये रिडक्स का काम है, ये रिडक्स का काम है। ऑथ स्टोर में से गेट स्टेट किया और उसमें से ऑथ स्लाइस निकाला और उसमें से टोकन निकाली, और टोकन अगर होगा तो यहाँ पे ये देखो कन्फिग करवा रहा है ऑथराइजेशन को। यहाँ पे क्या किया, कन्फिग हेडर्स ऑथराइजेशन बैरियर और आगे टोकन लगा दिया और रिटर्न कन्फिग कर दिया, बस इतना सा काम है। अब ये यूज़ कैसे होगा, जस्ट इसकी जगह पे हमने कहाँ पे यूज़ किया है, एपीआई क्लाइंट की जगह हम ऑथ एपीआई क्लाइंट यूज़ करेंगे। अब हमें पता है कि इसके साथ हमने टोकन भेजना है, तो हमें ये हेडर्स वगैरह भेजने की अब ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद चले जाएंगे इसके साथ। ठीक है, तो हम अपने काम को रिफ़्रेश करते हैं, तो ऑर्डर, अच्छा माई ऑर्डर्स सब कुछ वैसे का वैसे चल रहा है। यहाँ पे देखो ये जो लास्ट रिक्वेस्ट गई थी इसके साथ हेडर्स और ये बैरियर टोकन ये इसके साथ जा रहा है। ठीक हो गया। अब हमें हर रिक्वेस्ट के साथ इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब इस क्लाइंट का फ़ायदा हुआ है कुछ, अदरवाइज इस क्लाइंट। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी करते चलते हैं, ये जो हम URL रख रहे हैं ये हमें कहाँ रखने चाहिए थे, ENV फाइल में। अच्छा ये बैकएंड में तो होती है, अब मैं इसको ना चाह रहा हूँ कि इसको हम फाइनलाइज करें, इस एप्लीकेशन को बहुत लंबी हो गई है, क्योंकि एक तो बड़ी एप्लीकेशन आप लोगों ने चूज़ कर ली तो इसमें बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो इसके अंदर अब हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ऐड करनी है, इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो उसके लिए ना यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल, आई थिंक इसकी बनी हुई है, नहीं, .env की फाइल डालेंगे। ठीक है, ये मैं क्यों करवा रहा हूँ वो भी बताता हूँ, क्योंकि इसके अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल का तरीक़ेकार और है बनिस्बत उसमें। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ सर्वर अंडरस्कोर API अंडरस्कोर URL इज इक्वल टू दिस। ठीक हो गया। और इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे मैं इसको चेंज करते हैं कमांड L, क्योंकि इसका जो यूज़ करना होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बस नाम ही चेंज होता है। तो ऐड इन्वायरमेंट वेरिएबल इनटू हेयर विद द नेम ऑफ, क्या नाम है जी, ये नाम है, तो इसको यहाँ पेस्ट करते हैं, ऐड करते हैं। तो आपको ये किधर था, सॉरी ऑथ API क्लाइंट में किया था, ऑथ क्लाइंट में किया था। तो बस इसका नाम जो है ना कुछ ऐसे यूज़ होता है, ये नहीं, ये ऐसे यूज़ नहीं होगा, मे बी अब अपडेट आ गई हो, वरना इसकी जो है ना इस तरीके से यूज़ नहीं होता। करके देखते हैं, ऑथ क्लाइंट है, नहीं होगा, देखा ना नहीं जा रहा। इंपोर्ट नहीं, इसमें इंपोर्ट नहीं होता। अच्छा इसमें इंपोर्ट नहीं होता, तो पहले तो एक दफ़ा कंफर्म कर लें, टोकन भी नहीं है ना, इस वजह से ना मसला आ रहा हो। ये हम फ्रंट एंड पे चला रहे हैं, चल गए बस, ठीक है, इसका मतलब है चेंज हो गया इनका, इन्होंने अपडेट कर दिया। इसमें आता था process.env और आगे लगाना पड़ता था इसका जो है ना वीट, और फिर कुछ इस तरीके से ना गेट करनी पड़ती थी। अब ये डायरेक्ट आ गई है, पहले इसमें होता था इसके पीछे लगाना पड़ता था आई थिंक वीट, फिर आगे नाम लगाना पड़ता था ओल्ड वर्जन में, लेकिन इसमें डायरेक्ट उसी तरीके से प्रोसेस डॉट इम्पोर्ट करने की इधर ज़रूरत नहीं है इसको, बस आपने फाइल बनानी है उसमें रखना और आपका काम हो गया। ठीक है, और ये भी यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे इसके साथ भी रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये हमारे पास दो यूटिलिटीज़ क्लासेस बन गई हैं ऑथेंटिकेशन वाली। ठीक है जी, अब हम कर रहे थे इन पेजेस को प्रोटेक्ट। अब हमने इन पेजेस को प्रोटेक्ट नहीं करना, हमने इस राउट को ही प्रोटेक्ट कर देना है। ठीक है, वो कैसे करना है, उसके लिए हम एक कंपोनेंट बनाते हैं,
टू प्रोटेक्ट राउट्स ऑथ कंपोनेंट। अच्छा जी, सेलेक्ट इज लॉगिन स्टेट फ्रॉम रिडक्स ऑथ स्लाइस। ठीक है, तो ये कंपोनेंट बनाएगा, ये कंपोनेंट के अंदर चेक लग जाएगा और उसको तभी वो उस कंपोनेंट को आगे जाने देगा जब वो चेक क्लियर होगा, अदरवाइज वो आपका वहीं पे रोक लेगा। सिंपल सा है, इतना कुछ भी नहीं है, जस्ट ये चीज़ कर रहा है। अच्छा, इसमें इसने आउटलेट लगा दिया, तो हमने इसको आउटलेट नहीं लगाना, यूज चाइल्ड प्रॉप। आउटलेट वाला काम करते हैं हम जब लेआउट्स के अंदर होते हैं, तो इसको चिल्ड्रन प्रॉप से ही यूज़ करें, बस इतना सा है ये। इसको कॉपी करते हैं और हम इसे नाम दिया, इसने क्या दिया, प्रोटेक्टेड राउट का। तो हम एक कंपोनेंट में जाते हैं, यहाँ पे हम एक नया कंपोनेंट बनाते हैं, प्रोटेक्टेड राउट डॉट JSX। ठीक है जी, यहाँ पे हो क्या रहा है, सिंपल सा काम है। ये क्या होगा, रैप करेगा उस कंपोनेंट को जिसको हमने सिक्योर करना है, और वो उसका चिल्ड्रन बन जाएगा, और उसके अंदर से सिर्फ ये उस चिल्ड्रन को रिटर्न कर रहा है। किस बेस के ऊपर, इज लॉगिन अगर ट्रू है तो वो चिल्ड्रन रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज नेविगेट करवा जाएगा लॉगिन पे। बस इतना सा काम आ रहा है। यहाँ पे नाम हम रखना है ऑथ स्लाइस, इज लॉगिन वेरिएबल। ठीक है, बस इतना सा काम है। इसको हमने जस्ट आके जिसको आपने प्रोटेक्ट करना है रैप कर देना है उसको। हम इसे कहते हैं, क्या नाम था, प्रोटेक्टेड राउट। ठीक है, ये ओपन क्लोज हो गया, इसके अंदर आपने ये रख देना है। अब आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बस बाकी ये जो प्रोटेक्ट करने वो आप खुद कर लेना। तो अब यहाँ पे जैसे ही वो आएगा, ठीक है, रिफ्रेश, एरर आ रहा है कोई, देखते हैं एरर क्या है। कंसोल, प्रोसेस इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे देखा आ गया ना, API क्लाइंट इशू आ गया ना, प्रोसेस इज नॉट डिफाइंड। पहले तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये चलता कैसे था, यूटिल्स API प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसेस का इंपोर्ट हुआ है, नहीं हो रहा, एरर आ गया ना इधर, प्रोसेस डॉट एनवायरनमेंट सर्वर API आई। अच्छा जी, यहाँ पे इसका होता है, मैं वही कह रहा हूँ, प्रोसेस नॉट डिफाइंड एरर। इसको आइडिया नहीं है कि हम वीट में कर रहे हैं काम, रिएक्ट ऐप नहीं, रिएक्ट ऐप नहीं है हमारी, वीट है। वीट का भी बताएगा कहीं ना कहीं, वेब पैक नहीं, आई एम यूजिंग वीट ऐप। तो हमने इसे वीट से बनाया, वीट का और होता है ये import डॉट मेटा डॉट env वीट, और आगे ये इस तरह होता था। मैं कहूँ पहले चल कैसे गया था वो, ये कुछ ऐसे होता है, ऐसे import डॉट मेटा डॉट env वीट लग जाएगा उसके पीछे, और आगे आपकी वेरिएबल का नाम, ऐसे चलता होता था। लोड करते हैं। अच्छा जी, कंसोल में रेफरेंस प्रोसेस, अब वो ऑथ वाले में आ गया एरर। तो ये कुछ ऐसे आपने यूज़ करना है, यहाँ पे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, यहीं से डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाता है। ऐसे इंपोर्ट डॉट मेटा डॉट env डॉट वीट, ये खुद लगाएगा, ये आपकी वेरिएबल का नाम होगा। आई थिंक या बल्कि वेरिएबल का नाम भी ऐसे रखना पड़ेगा हमें, हाँ वीट, इससे नाम भी ऐसे रखना पड़ेगा, उसके पीछे वीट लगाना पड़ेगा हमें। काफ़ी दिनों बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ, बैंक से निकला हुआ, इसके पीछे भी आपको इस तरह ना वीट लगाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें हमें आई थिंक ये अब ठीक है, ठीक हो गया। तो सांटा 1 2 3 लॉगिन, तो ये हमारा लॉगिन हो गया। ठीक है, अब ये देख लेंगे वार्निंग्स वगैरह क्या कह रही हैं। हमने क्या करना था, ऑर्डर्स वाले पेज पे जाना था, माई ऑर्डर्स, तो अभी सही है हमारा। अब हम करते हैं लॉग आउट, तो आपको लॉगिन पे ले गया। ठीक है, तो अगर आप ऑर्डर्स पे जाना चाहोगे तो अब वो रिफ्लेक्शन भी नहीं आता, क्यों कि उसके ऊपर हमने एक और रैपर बना दिया।
इस पेज के ऊपर एक और रैपर बना दिया। वो रैपर को जब खोलते हैं तब आपको वो रैपर में जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे वो चेक कर लेता है। आप लॉगिन हो तो वो आगे आपको एक्सेस करने देता है, वरना वहीं से ही बाहर से ही वो खाली जो एक कंपोनेंट बनाया ना हमने आथ वाला, प्रोटेक्टेड राउट वाला, वो आपको वहीं से ही बाहर भेज देता है। ये कंपोनेंट क्या करता है, यहाँ पे आता है, जैसे ही ये चलता है क्योंकि ये हमने रैप किया है तो पहले ये चलेगा, अगर ये हो गया तो फिर इसका चिल्ड्रन चलेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये चलता है पहले ये वाला चलता है तो इधर आता है, इधर देखता है, वो ये चलाता है लाइन, इस लॉगिन को उठाता है तो देखता है अगर इस लॉगिन ट्रू है इसका मतलब है ट्रू है, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर वो ट्रू होता है तो चिल्ड्रन उसके रिटर्न कर देता है वो जो हमने जो उसके अंदर रैप किया हुआ है, एल्स नेविगेट टू लॉगिन, तो वो एक रिफ्लेक्शन जो हो रहा था ना वो भी नहीं होता आपका। तो ये तरीक़ेकार है असल प्रोटेक्ट करने का राउट को। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो बाकी हो आप खुद कर लेना। तो सांटा और 1 2 3 तो हमने इसमें ऑथ भी देख लिया, ऑर्डर्स भी हो गए, अब क्या रह गया हमारा। अब मेरा ख्याल है इसमें लास्ट काम हमारा रहता है वो जो प्रोडक्ट्स के ऊपर फिल्टर्स लगे हुए थे, वो जो प्रोडक्ट के ऊपर फिल्टर्स लगे हुए, डैशबोर्ड भी रहता है। हाँ, तो इस हफ्ते में कंप्लीट करना है ना, अभी हमारा बुध है ना आज, तो जुमरात जुमा 2 दिन हैं, तो इंशाल्लाह डैशबोर्ड भी कंप्लीट कर लेंगे। ये सिर्फ इस आगे भी हम उसी से हेल्प लेते हैं। हम चलते हैं इधर और यहाँ पे हम सबसे पहले तो मैं क्लोज ऑल करके ना इंडेक्स पेज पे आता हूँ, होम पेज पे यहाँ पे मैं कौन सा सेक्शन है, हीरो, बल्कि हीरो सेक्शन ये वाला सेक्शन है ना, यहाँ पे ये फीचर्ड प्रोडक्ट्स है ना, तो यहाँ पे एक बटन ऐड कर दूँ, व्यू ऑल प्रोडक्ट्स, ऐड बटन व्यू ऑल प्रोडक्ट्स और ऐड बटन नहीं, ऐड लिंक करना हमने, लिंक टू व्यू ऑल प्रोडक्ट्स, बस यहाँ पे एक बटन ऐड करते हैं। देख लो किस तरीके से काम हो रहा। अभी तो इससे भी एक और है वो पूरी, अब तो ये भी फाइलों में करने लग गया, डिफरेंट फाइलें क्रिएट भी कर देता है, और ये पहले नहीं था, ये अभी अपडेट आई है इसकी। काम किस तरीके से तेज़ी से हो रहा है, वरना आप लोग पीछे रह जाओगे। ये व्यू ऑल, बल्कि मैं यहाँ पे करता हूँ इसके अंदर, ये बाहर चल गया, कुछ अलाइनमेंट्स ठीक नहीं है, ये हम कर लेंगे। तो ये व्यू ऑल बटन पे क्लिक करता हूँ तो मैं प्रोडक्ट्स वाले पेज पे आ गया। ठीक है, ये फीचर वही प्रोडक्ट्स वाला यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे ये फ़िल्टर्स अप्लाई करने हैं, तो हमारे पास पहले तो कोई API है ही नहीं, तो हम एक API बनाते हैं पहले तो। अच्छा, तो API बनाने के लिए मैं आता हूँ इधर और बैकएंड पे, इसको एक्सेप्ट कर लिया हमने। ठीक है, तो हम आते हैं इधर और इसको क्लोज करते हैं, कुछ थोड़ी सी हेल्प लेते हैं हम यहाँ से चैट GPT की। हम इसे कहते हैं न्यू चैट करते हैं, इसे कहते हैं कि वी आर वर्किंग ऑन Node.js application about e-commerce application, we have products page and filters क्या है हमारे पास, और फिल्टर्स क्या क्या हैं इसको बताते हैं कि हमारे पास एक प्राइस रेंज का फ़िल्टर है, तो हमारे पास है जी मिन प्राइस, मैक्स प्राइस, और हमारे पास है जी ब्रांड, रैम, स्टोरेज। अच्छा जी, ब्रांड का एक फ़िल्टर है हमारे पास, रैम का फ़िल्टर है, स्टोरेज का फ़िल्टर है। क्रिएट एन API फॉर दिस filters all
filters data is saved as string except price। ठीक हो गया। also अच्छा ये अभी इतना ही करते हैं, इसको कहते हैं कि और कोई चीज़ के Node.js की API बना के दे हमें। तो ये आपको API बनाएगा। सिंपल फाइंड वाला मेथड होगा, फाइंड के अंदर हमने जस्ट फिल्टर्स पीछे से आ रहे होंगे उसके साथ अटैच करते रहेंगे। मेरे जहन में तो यही आइडिया, देखते हैं हम ये क्या करता है। ठीक है, फाइंड और फिल्टर्स बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया इसने फिल्टर्स का। हाँ तकरीबन ये खाली फिल्टर का ऑब्जेक्ट बनाया, प्राइस लगाई इसने फिल्टर डॉट प्राइस ग्रेटर देन हो इसके, लेस देन हो इसके, ये और फिल्टर्स में ऐड हो गया। और उसके बाद अगर ब्रांड आ रहा है तो फिल्टर में ब्रांड ऐड किया, ब्रांड आ गया। अगर रैम आ रही है तो रैम भी ऐड हो जाएगी, अगर स्टोरेज आ रही है तो स्टोरेज भी ऐड हो जाएगी। बस ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से, ये नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें जस्ट चाहिए इसका ये वाली गेट की API। कॉपी करता हूँ और इसको मैं ले जाता हूँ अपने फ्रंट एंड, बंद कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले हम बैक एंड में API बनाएंगे। कंट्रोलर्स, तो प्रोडक्ट्स कंट्रोलर, तो यहाँ पे हम एक API बनाते हैं। तो ये है जी आपका, इसका नाम रख देते हैं हम कॉस्ट फिल्टर प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू दिस, और यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा आपका एसिंक राउट, और ये आपका ये भी ख़त्म। सेव करते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अच्छा जी, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं। फिल्टर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब हो क्या रहा है, तो हमने भेजना है इसको मिन प्राइस, मैक्स प्राइस, ब्रांड, रैम, स्टोरेज। तो एक ये क्या कर रहा है, एक वेरिएबल बना रहा है, एक ऑब्जेक्ट बना रहा है फिल्टर का। ठीक है, वो कहता है कि अगर मिनिमम प्राइस या मैक्सिमम प्राइस, बल्कि मिनिमम और मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, एंड आना चाहिए, दोनों हों। अगर ये दोनों पीछे से आती हैं, ठीक है, API से आती हैं, तो क्या कर रहा है वो, मिन प्राइस अगर आई तो फिल्टर लगाया उसने प्राइस फिल्टर डॉट प्राइस आगे ग्रेटर देन हो इसके और लेस देन हो इसके। अभी इसको अब जब आउटपुट देखेंगे ना फिर हमें समझ आएगी कि क्या बनाइए। तो इसको मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग फिल्टर को, FILTER फिल्टर, और यहाँ पे रिटर्न करते हैं। ठीक हो गया। और इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं, Ctrl+C। ठीक है, और ये बनेगी कैसे API ये भी देखते हैं। कॉल कैसे करनी है हमने प्रोडक्ट्स में, तो यहाँ पे ये है जी गेट की API है। मैं यहाँ पे इसी को ही क्लोन कर लेता हूँ, डुप्लीकेट। अच्छा जी, यहाँ पे इसका नाम फिल्टर प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, यहाँ पे API प्रोडक्ट, वैसे तो ऑल में ही होना चाहिए था, लेकिन प्रोडक्ट फिल्टर्स। ठीक है, तो हम इसको फिल्टर्स या प्रोडक्ट, चलें इसका नाम मैं ये रख रहा हूँ। अच्छा, इसके आगे इस तरीके से अब आपकी सारी ये रिक्वेस्ट आएगी, पैरामीटर्स होंगे, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी से गेट किया हुआ इसने, हाँ इसी तरह। ठीक है, तो ये इसके होंगे मिन प्राइस, फर्ज करते हैं हम प्राइस देते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा, मिन प्राइस इज इक्वल टू 100, और ये इस तरीके से URL बनेगा जब हम इसको कॉल करेंगे ना। अभी मैं यहाँ से चेक कर लूँ, एंड मैक्स प्राइस दिस। ठीक है, तो सेंड करते हैं, लेकिन URL सेट नहीं किया हमने। तो ये फिल्टर्स ये आ गया, और अब आते हैं राउट्स में, प्रोडक्ट राउट। तो एक यहाँ पे बना लेते हैं, ये गेट वाले को ही कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या था, फिल्टर्स ऐसे लगाया था, यहाँ कॉल जो कर रहे हैं हम फिल्टर्स। ठीक है,
तो रन किया मैंने, तो इंपोर्ट करेंगे ना यहाँ पे फिल्टर प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे इसको कंट्रोल सी और दोबारा रन करते हैं। और अब ये इसको हम यहाँ से ये आएगा इधर, और यहाँ से ये फिल्टर्स बनाएगा और कंसोल लॉग हो जाएगा। देखते हैं कैसे फिल्टर बनता है। तो हम इसको कॉल करते हैं ऐसे, तो खाली स्ट्रिंग, क्यों भाई खाली स्ट्रिंग, मिन प्राइस रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी, मिन प्राइस नहीं है इसमें से, मिन प्राइस, अच्छा, और मैक्स प्राइस कॉपी, मैक्स प्राइस कैंसल, दोबारा सेंड करें। सेट नहीं की हुई, वह फिर इसीलिए एरर आ रहा है। हाँ, ये सेट नहीं की हुई ना, इज इक्वल टू 500, क्योंकि हमने एंड लगाया हुआ है, यहाँ पे हमने लगाया हुआ एंड, दोनों की वैल्यू आनी चाहिए। सेंड किया, ये देखो ऐसे बनेगा, यानी प्राइस की अब ये अब अपना याद कर लो, वो अपना MongoDB नोट्स वगैरह उठा के देख लेना, ग्रेटर देन हो 100 के एंड लेस देन हो 500 के, ठीक है, ये एंड लगा हुआ यहाँ पे। अभी इसी को टेस्ट करते हैं, बाकी ऑपरेटर सेंड नहीं करते, फिल्टर सेंड नहीं करते, इसको अब करते हैं कंसोल लॉग और देखते हैं हमारे पास प्रोडक्ट आती है इसकी। तो कैंसिल किया, अच्छा आगे नहीं पढ़ा हमने कोड को, प्रोडक्ट ही है, मॉडल का नाम प्रोडक्ट है, ठीक है, और फाइंड फिल्टर्स अवेट, ठीक है, और जेसन जो है डाटा हम कुछ ऐसे भेजते होते हैं, स्टेटस 403 है जिसमें सक्सेस रख रहे हैं हम। तो ये जेसन का जो डाटा हमने भेजना है, डिलीट वाले को ख़त्म करता हूँ, ये हम कुछ ऐसे भेजते हैं, ये हो गया 200, ओके, सक्सेस ट्रू, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो आपका डाटा ऐसे रिटर्न होगा। ट्राई करते हैं, सेंड किया मैंने, तो सेव नहीं किया, कंट्रोल सी, सेंड किया, ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। इसकी प्राइस देखते हैं, 266, 100 और 500 के दरमियान होनी चाहिए, 300 वाली, ठीक है, 266 वाली, और 300 वाली भी आ रही थी ना, तो हम 270 कर देते हैं, सेंड करते हैं। तो अब 266 वाली आ रही है, ठीक है, और 266 वाली आ रही है, 266 वाली आ रही है, 266 वाली, 300 वाली नहीं आ रही है आपकी। इट मीन्स कि फ़िल्टर हमारा सही काम कर रहा है। या हमने 300 वाली लेनी है, तो मैं कहता हूँ 299 से 300 के दरमियान हो, लेस देन तो एक आपके, इट मीन्स कि आपका फ़िल्टर सही चल रहा है। इसी तरह एंड लगाते हैं, प्राइसेस को मैं ज़रा बढ़ा लेता हूँ, तो मैं कहता हूँ 1 से 1000 के दरमियान। अब इसका टेस्ट सही चल गया हमारा। ब्रांड इज इक्वल टू हो, ब्रांड इक्वल टू एप्पल, तो अभी हमारे पास ब्रांड कौन सा, एप्पल आ रहा है। तो और हमारे ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स में आते हैं, तो आईफोन है, एप्पल है, सॉरी एप्पल है, एप्पल है, एप्पल है, एप्पल है, सारी एप्पल है। तो ब्रांड चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको आईफोन 16 मैक्स, आईफोन, तो हम यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं, इसका सैमसंग एस, कौन सा चल रहा है इस टाइम, 12 चल रहे हैं आई थिंक, और ब्रांड इसका होगा सैमसंग। अपडेट, तो पहले एप्पल के साथ चेक करते हैं, एप्पल का ए स्मॉल है तो नहीं आएगा, ठीक है, वो मसला आ रहा है उसका। तो ये हम वहाँ से भेजें तभी ठीक कर दें, तब भी ठीक है। तो यहाँ पे इसको कह देते हैं कि यहाँ पे आप इसका जो है ना वो भी ऐड कर लो। क्या चीज़ ऐड करवानी है,
किधर गया, यहाँ पे ब्रांड वाला है ना ये वाला, तो हम इसे कहते हैं कि इनके केस में आप बस ब्रांड के केस में ही होगा, यहाँ पे आप ऐड कर दो अपडेट टू एक्सेप्ट केस सेंसिटिव एंड यूँ कहते हैं ना एक्सेप्ट अपर केस एंड लोअर केस। बल्कि ये नहीं करते होते, बेहतर ये होता है कि इसको करने से बेहतर है हम जहाँ से डाटा आ रहा है तो इसको कन्वर्ट कर दें टू लोअर केस। हम लोअर केस करके चेक करते हैं क्योंकि हमारे डीबी के अंदर सेव कैसे हो रहा है डाटा, अब ये देखना पड़ेगा अपर केस हो रहा है, ये हमने जहाँ प्रोडक्ट क्रिएट होती है ना वहाँ से हमें देखना पड़ेगा अपर केस में आ रहा है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। बल्कि इसको यहाँ पे ये ब्रांड आया ना, ब्रांड डॉट फिल्टर इज इक्वल टू इसके, तो यहाँ पे हम कर देते हैं टू, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन क्या है, टू अपर केस। इसका क्या होता है फर्स्ट लेटर का, तो हाँ सॉरी ये होता ही नहीं है, तो ये हमें वहीं पे ऐड कर दें, इसमें है ही नहीं, ये रिजेक्ट ऐड कर देगा बस, ठीक है। चेक बॉक्स में वैल्यू सेट की है तो वहीं पे सेट कर देना, फ्रंट एंड पे चेक बॉक्स है, फिल्टर्स लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ से आती कैसे है वैल्यू, चलो हम यहाँ रिजेक्ट्स लगा देते हैं, बेहतर होता है ना। किसी ने एप्पल लिख दिया, किसी ने APP, वैसे बस रिटर्न तो है भी नहीं, चलें रिजेक्ट्स ऐड कर ही देते हैं, क्या हो गया ये भी हम, हाँ चेक बॉक्स से आएगा, वैसे ये भी मैंने ऐड कर ही दी इसको रिजेक्ट्स, खैर है। रेगुलर एक्सप्रेशन कंट्रोल C, समझ आ गया ना मसला क्या है, असल होता है कि मसले की समझ आ जाए, बस सोल्यूशन हो ही जाता है किसी ना किसी तरह। मसला जब तक समझ नहीं आएगा सोल्यूशन भी नहीं समझ आता। फिर टाइम हमारे पास ख़त्म हो रहा है, तो ब्रांड सर्च किया मैंने तो एप्पल ब्रांड की आ गई, इसी तरह सैमसंग सर्च किया मैंने तो सैमसंग की आ गई, ठीक है। अच्छा जी, मैं सर्च कर रहा हूँ एप्पल की, एप्पल ब्रांड और प्राइस ये हो एंड रैम जो है इज इक्वल टू हो, एक मिनट यहाँ पे देख लेना हमने कौन कौन सी है। अच्छा ये एक चीज़ यहाँ पे हो रही है, एक चीज़ यहाँ पे ना आई थिंक सही नहीं हो रही, वो इस तरह कि जो रैम होगी या ये जो फिल्टर्स है ना हमारे पास ये मल्टीपल हैं, देख रहे हो ये मल्टीपल्स हैं, तो ये हमें थोड़ा सा इसे कोड को अपडेट करवाना पड़ेगा इससे। चले पहले इसका आउटपुट बना लेते, फिर इसे क्या कि हम अपडेट करवा लेंगे, फिलहाल के लिए भी चलने देते हैं, ठीक हो गया। स्टोरेज भी हो जाएगी, रैम भी इसी तरह चेक हो जाएगी आपकी। अगर आगे आ जाता है, फ़र्ज़ करो यही प्रोडक्ट को देख लेते हैं, कोई 64 GB है, कौन सा सैमसंग का 64 GB है, रैम इसकी 6 GB है, तो हमें ये ना मल्टीपल आएंगे, अरे में आएगा डाटा, तो रैम 6 GB है, सेंड करता हूँ तो सेम प्रोडक्ट आ रही है, इट मीन्स सही है, ठीक हो गया। एप्पल की 6 GB वाली आ गई, हाँ एप्पल है ना ब्रांड एप्पल की। अगर मैं इधर लग कर दूँ सैमसंग, ठीक है, तो सैमसंग का भी S12 6 GB वाला आ गया, यानी हमारी फिल्टरिंग सही चल रही है। बस ये मल्टीपल वाला है, वो जब हम फ्रंट से भेजेंगे ना वो देखते हैं, तो API हमारी ऑलमोस्ट सही काम कर रही है, ठीक हो गया। अब हम फ्रंट पे चलते हैं, इसको कंप्लीट ही करते हैं, आज का लेक्चर लंबा है तो सही। तो हम चलते हैं फ्रंट पे कि इसको भेजना कैसे है हमने डाटा। अभी के लिए हम आते हैं फ्रंट पे, SRC पेजेस, और ये कौन सा था पेज, डैशबोर्ड में क्यों आएगा, पेजेस फ्रंट पे हैं हम भाई, डैशबोर्ड इधर किधर है, प्रोडक्ट होम पेज फिल्टर्स वाला ये पेज है, तो हाँ ये पेज है ना, ये फिल्टर्स लगे हुए हैं सारे। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल काम करना पड़ेगा,